हर बुरे समय का अंत होता है। आज नहीं तो कल सबका अंत होना है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं अपने भारत में, अपने देश में, जिन्होंने यह मान लिया है कि बस वो अमर है, उन्हें मरना नहीं है, वो अमर हो चुके हैं। उन्होंने अपने आप को भगवान मान लिया। उन्होंने भारत की जनता का भाग्य विधाता मान लिया और झूठ को इस तरीके से परोसा, झूठ को इस तरीके से इतनी शालीनता के साथ परोसा कि आज हर एक व्यक्ति, आज बच्चा बच्चा उस झूठ को स्वीकार कर रहा है। बच्चा बच्चा उस झूठ को स्वीकार कर रहा है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था कहां जा रही है, यह बात आपको कैसे पता चलती? जब आप अर्थशास्त्रियों से बात करेंगे, जो अर्थव्यवस्था को समझते हैं और जानते हैं, उनसे जब आप बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत की अर्थव्यवस्था किस तरह से टूटती हुई नजर आ रही। अब आप कहोगे कैसे? अगर भारत की अर्थव्यवस्था टूटती नहीं, अगर भारत की अर्थव्यवस्था डगमगाई नहीं होती, तो विगत कुछ वर्षों में जो परिस्थितियां बनी है वो कभी नहीं बनती। आज चारों तरफ इस बात का डंका बजाया जा रहा है कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर हमने बेरोजगारी को खत्म कर दिया। भारत एक ऐसा देश है जहां बेरोजगारी बिल्कुल नहीं है, ना मात्र है, गरीबी तो है ही नहीं, महंगाई की बात मत करो, महंगाई तो है ही नहीं। यहाँ का किसान हेलीकॉप्टर में बैठता है और बाहर जाकर के वह नाश्ता करके आता है, बर्गर और पिज्जा खाकर आता है। लेकिन किसानों की जो दुर्दशा है, जब आप उसे देखेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा। भारत का कौन सा किसान? अरे किसान तो दो वक्त की रोटी जुटाने में परेशान है, अपने कर्ज से डूबा, कर्ज से दबा हुआ है। फसल अगर नहीं हुई, उसे चिंता सताती रहती है, चिंता खाई जाती है कि कल का क्या हो। लेकिन आज वही लोगों के समक्ष, आज वही किसान हवाई जहाज में जाता है, अमेरिका जाता है और वहां से वह बर्गर पिज्जा खाकर के वापस लौट आता है। अब जरा सोचिए, भारत का किसान जब नाश्ता अमेरिका में करेगा, डिनर लंदन में करेगा और दोपहर का लंच यूएई में करेगा, दुबई में करेगा, क्या इन बातों का कोई सिर पैर है? यह बातें सिद्ध करती हैं कि हमने झूठ को एक नया आयाम दिया है, झूठ को एक नई ताकत दी है। और झूठ, एक ऐसा प्यारा झूठ, मैं कह सकता हूं बहुत प्यारा झूठ। कल तक मुझे भी इस प्यारे झूठ पर बड़ा यकीन हुआ करता था, लेकिन जब सच्चाई सामने आने लगी तो इंसान सोचने पे मजबूर हो जाता है। मुझे ऐसा लगा कि मैं क्या कर रहा हूं। क्या आप किसी गलत व्यक्ति का साथ देंगे? क्या आप ऐसे किसी व्यक्ति का साथ देंगे जो देश के साथ गद्दारी करता हो? क्या आप ऐसे व्यक्ति का साथ देंगे जो देश की अर्थव्यवस्था को तोड़ता हुआ, खसोटता हुआ जा रहा? क्या आप ऐसे व्यक्ति का साथ देंगे जो भारत में जितना सोना है उसके कई गुना नोट छाप करके वह नोट लोगों के पास चल रहा है, मार्केट में चल रहा है? इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? इसका खामियाजा आने वाली सरकार भुगतेगी और वह खामियाजा पुनः एक बार भारत के लिए दुर्भाग्य का दिन हो। आज भारत में बेरोजगारी खत्म हो चुकी है। वो शक्तियां बोल रही हैं, वो सारे लोग बोल रहे हैं, लेकिन जो मैं जमीनी स्तर से मैंने देखा आज भारत में कितनी बेरोजगारी है। आप जरा निकल कर देखिए, आपको बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने शहर में देखो, आप मोहल्ले में देखो, अपने गांव में देखो, आपको अंदाजा लगेगा कि भारत में वास्तव में कितनी बेरोजगारी। आप अपने गांव में देखो, क्या आपके गांव के सभी लोगों को रोजगार मिल गया? सभी लोग नौकरी में हैं? सभी लोगों ने डिजिटल इंडिया में काम करना शुरू कर दिया? सबके दरवाजे पे हेलीकॉप्टर खड़ा खड़ा हो गया?
क्या है, क्या चल रहा है हमारे देश में। और हमारे देश में यह इसलिए चल रहा है कि हमें कोई मतलब नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमारा तो चल ही रहा है। हमें बस एक आदत लगाया गया कि बस 5 किलो चावल में गुजारा कर लेंगे। एक आदत, एक ऐसी आदत, चलो आज मिल रहा है, कल देखेंगे, जो होगा देखेंगे। जिस दिन आपके ऊपर गुजरेगी उस दिन आप बोलना शुरू करोगे, उस दिन आप सोचना शुरू करोगे, आज तो नहीं करोगे। आपको इस बात को समझना होगा। और मैं भारत के तमाम उन नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं कि अपने देश के बारे में समझो, क्योंकि यह देश आपका एक परिवार है। थोड़ी देर के लिए मतभेद को भुला दो, थोड़ी देर के लिए हिंदू मुस्लिम करना भुला दो, थोड़ी देर के लिए दलित समण करना भुला दो, थोड़ी देर के लिए नफरत की राजनीति को भुला दो, और थोड़ी देर के लिए भुला करके एक बार पूरे भारत को अपना परिवार मान करके सोचो कि आपका परिवार कहां जा रहा है और क्यों जा रहा है, कौन इसे ले जा रहा है। हमारे देश से गरीबी खत्म होने का नाम नहीं लेती, हमारे देश से भूखमरी खत्म होने का नाम नहीं लेती, हमारे देश से महंगाई खत्म नहीं हो रही है, हमारे देश से बेरोजगारी खत्म नहीं हो रही है, और फिर भी हम बहुत आगे। ये झूठ का पर्दा जो डाला गया, इस झूठ के पर्दे को आपको हटाना होगा। मैं जानता हूं कि मेरी इस बात से बहुत से लोग इत्तेफाक नहीं रखते, मैं जानता हूं कि मैं लोगों के निशाने पर हूं, लेकिन आज नहीं तो कल मुझे मरना ही। क्या कर सकते हो? अधिक से अधिक मुझे जेल में डाल दोगे, अधिक से अधिक मेरी क्या करोगे, क्या मिलेगा? क्योंकि चिंता वो करें जिन्होंने अधर्म का साथ दिया और गलत किया। अगर मैं जेल भी जाता हूं तो मुझे कोई परवाह नहीं। आप चाहे देश की सारी एजेंसियां लगा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ है ही नहीं, क्या करोगे? लेकिन पीड़ा होती है जब देश की स्थिति को देखा जाता है, देश की आज की जो परिस्थिति है, यह देख करके भारत के भविष्य के बारे में जब चिंता होती है तो यह समस्या खड़ी होती है और दर्द होता है, और उस दर्द से आवाज होती है। कल तक जिसके लिए हम चिल्लाया करते थे, कहीं ना कहीं गलती हम सबकी है, क्योंकि सत्ता की बागडोर हमने ही तो दिया। हमारी आस्था से खिलवाड़ किया गया, हमारे विश्वास के साथ विश्वासघात किया गया, हमारे भरोसे को तोड़ा गया। आखिर अब जो वर्तमान समय चल रहा है, हमें क्या करना चाहिए? अगर आपके पास कोई उपाय है तो जरूर बताइए, हम चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैं तो आवाज उठाता रहूंगा। जेल में ले जाओगे कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां से तो और अच्छी बात है, वहां और अच्छी बात है, वहां से भी आवाज उठेगी। आज नहीं तो कल हमारे नौजवान युवा साथियों में से कोई तो समझेगा। कभी तो चंद्रशेखर आजाद आएंगे, कभी तो भगत सिंह आएंगे, कभी तो सुभाष चंद्र बोस जैसे विचार का जन्म होगा, और वो सोचने के लिए मजबूर होगा। आज हमारे देश की स्थिति दयनीय होती जा रही है, हमारा देश अंदर से खोखला होता जा रहा है। और क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इन कुछ बातों को जब आप सोचेंगे, देखेंगे, तो आपको एहसास होगा कि वास्तव में हमारा देश अब खोखला हो रहा है। अब करें तो क्या करें?